हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफिकल्ट स्वेलोविंग और सोर थ्रोट, यहाँ पर इसका नर्सिंग केयर प्लान देखने जा रहे हैं। यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान में हम जो भी नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नर्सिंग केयर प्लान में हम जो नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स हैं, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवोल्यूशन, इन सभी को आप एक टेबल में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। जैसे कि आप देखो, नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा, तो सब्जेक्टिव डाटा जो डाटा पेशेंट के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि अब पेशेंट वर्बलाइज अबाउट डिफिकल्ट इन स्वेलोविंग, मीन्स पेशेंट ने बताया कि उसको जो भी खाना खा रहा है उसको निकलने में दिक्कत आ रही है, इस तरह से। और ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट लुक डल, टायर्ड एंड वेट पेशेंट, मीन्स पेशेंट हमको थोड़ा कमज़ोर, थका हुआ है, इस तरह से दिखाई दे रहा है, और हम उसका वेट भी चेक करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा हमको लिखना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा लिखना है। सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा पेशेंट के द्वारा बताया जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफिकल्ट स्वेलोविंग और सोर थ्रोट, मीन्स पेशेंट को जो न्यूट्रिशन है ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसको खाना खाने में दिक्कत है और उसके गले में जो घाव है, सोर थ्रोट है, उसके कारण उसको खाना खा रहा है, उसको निकलने में दिक्कत है, कठिनाई है। तो ये सारा जो न्यूट्रिशन है उस पर प्रभाव डाल रहा है, मीन्स उसको जो न्यूट्रिशन है वो ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा, ये कम न्यूट्रिशन खा रहा है दर्द के मारे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये लिखना है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफिकल्ट स्वेलोविंग और सोर थ्रोट। गोल देखते हैं यहाँ पर, गोल होगा टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, मीन्स पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस हमको ठीक करना है, मीन्स पेशेंट को हमको हेल्दी इस तरह से रखना है जिससे कि वो ठीक हो सके, टायर्ड नहीं हो, डल नहीं हो, ठीक है, उसका प्रॉपर वेट मेंटेन हो, इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्लानिंग और इंटरवेंशन एंड रेशनल, मीन्स क्या क्या हमको प्लान करना है पेशेंट के लिए, उसको यहाँ पर प्लानिंग और इंटरवेंशन में लिखना है। और रेशनल मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करें उसके पीछे क्या रीजन, तो ये सारा यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर assess the nutritional level of the patient including diet pattern, eating habit, weight, एक्टिविटी लेवल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमको पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना है। रेशनल होगा पर हैज इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर सेकंड, प्रोवाइड लिक्विड एंड सॉफ्ट ब्लेंड डाइट दैट इज इजिली टू swallow। रेशनल होगा पेशेंट विद अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैज पेनफुल swallowing। नंबर थर्ड देखते हैं, patient should be encouraged for adequate fluid intake. If patient is unable to tolerate fluid orally, IV fluid can be administered, रेशनल होगा to maintain fluid level of the patient। नंबर फोर देखते हैं, बिफोर फीडिंग पेशेंट इज एडवाइज फॉर वार्म सलाइन साल्ट वाटर गार्गलिंग, रेशनल होगा टू सूद द थ्रोट एंड रिड्यूस पेन फॉर इजी पेनलेस swallowing। नंबर फिफ्थ देखते हैं, small and frequent meals should be preferred, addition to easy swallowing। Number six, the diet should be balanced in nature, addition to provide nutrients। And next number seven देखते हैं, patient should be instructed for frequent oral care, addition to remove foul smell, to develop a pleasant sense that stimulate appetite। Number eight, patient is advised to avoid speaking too much or too loudly, Reshnuka, because it will increase throat pain and difficult swallowing। Number 9, advise the patient to use throat lozenges and 1 teaspoon of honey lemon juice frequently, Reshnuka, to reduce throat pain। And number 10, monitor and record intake and output of the patient, Reshnuka, it helps to assess fluid balance।
तो ये सारे हमको यहाँ पर इंटरवेंशन लिखने हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, फर्स्ट में हमको न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना है, पेशेंट को लिक्विड और ब्लेंडेड देना, अल्कलाइट देना है, और फ्लूइड फ्लूइड के लिए एनकरेज करना है, IV फ्लूइड देना है, और वार्म गार्गलिंग के बारे में बताना है। इस तरह से सारे इंटरवेंशन हमने पेशेंट को दिए हैं। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन वी राइटेड द इवेल्यूशन स्टेप्स। देखते हैं इवेल्यूशन में, तो यहाँ पर लिखना है न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव्ड। में जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो अब पेशेंट की ठीक है, क्योंकि हमने जो इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड किया उससे पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अब ठीक हुआ है। तो इसको यहाँ पर हमको इवेल्यूशन में लिखना है, तो इसको हमने लिखा है न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये केयर प्लान यहाँ पर लिखना है। इम्पोर्टेंट केयर प्लान है, एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इसको असाइनमेंट वर्क में भी आसानी से लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।